और चलिए इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है। एक आरपीएस के खिलाफ केस वापस लेने के लिए गैंगस्टर्स का फोन कॉल आया है। रोहित गोधारा ने फोन पर यह धमकी दी है और कहा है कि केस वापस ले, अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार रहे। वर्ष 2015 में आरपीएस पर केस दर्ज हुआ था। कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। गैंगस्टर की आवाज ये बताई जा रही है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस आवाज की पुष्टि नहीं करता है। पीड़ित पक्ष ने इस आशय की एसपी आईजी को शिकायत दी है। डीजीपी राजीव शर्मा और पुलिस के समक्ष ये एक नई चुनौती है। क्या इसमें कोई मिलीभगत है या माजरा कुछ और है? फिलहाल पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। तो बीकानेर से ये बड़ा अपडेट। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, गैंगस्टर का फोन कॉल, और माना जा रहा है कि फोन कॉल रोहित गोधारा की तरफ से किया गया है केस वापस लेने के लिए। क्या जानकारी मिल रही है इस संबंध में? देखिए, बिल्कुल ये अलग तरह की खबर निकलकर सामने आई है, जिसकी शिकायत एसपी को हुई और अभी आईजी को भी जो पीड़ित पक्ष है वो शिकायत कर रहा है। इस पूरे मामले में बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग जो है सौंपी गई है और उसमें बताया गया है कि वो एक पुराने मामले को वापस लेने की बात कर रहा है। अब इस पूरे मसले में जहां तक बात है, वो आवाज रोहित गोधारा की है कि नहीं, ये पुलिस जांच करवा रही है। इसके लिए बाकायदा पुलिस का जो सेल एक तरह से कहिएगा काम करता है, वो कर रहा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो एसपी कामेंद्र सागर और आईजी जो है हेमंत शर्मा तक भी बात पहुंची है। उनका कहना यही है कि पूरे मामले की जांच करा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अलग सी बात है कि यदि ये सच है तो बहुत गंभीर बात है, लेकिन क्या इसमें कोई और कुछ है? क्या कहीं कई बार होता है कि जो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ अगर जानबूझ के कुछ रचा जा रहा है तो, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की बात कह रहा है पीड़ित पक्ष, तो उसमें ये लग रहा है कि इस मसले पर एक बाकायदा ज्ञापन या कहिएगा शिकायती पत्र एसपी आईजी को सौंपा गया है। तो अब इस पूरे मामले में देखिए, जब तक जांच स्पष्ट तौर पर सामने ना हो जाए, पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आ जाए कि क्या ये मसला था, और अगर ये जो चूंकि एक वॉइस रिकॉर्डिंग सौंप रहे हैं वो लोग, जो पुलिस को एसपी को भी सौंपी है, फर्स्ट इंडिया के पास भी है, वो शायद हम चला पाएंगे, तो उसमें ये बाकायदा वो जो है गाली गलौज करता हुआ एक ऑडियो भी है। तो अब ये गंभीर बात है। इस तरह से यदि मामला है तो सवाल वही आकर रुक जाता है कि पुलिस इस पूरे मसले पर जांच करेगी। हालांकि देखिए, पीड़ित पक्ष है वो, क्योंकि जिस पीड़ित पक्ष ने गुहार लगाई है, और वो गुहार तब लगाई है जब पूरे मामले में गैंगस्टर्स और पुलिस शामिल हो, तो मुझे लगता है खबर देना हमारा चूंकि जिम्मेदारी है वो हमने किया है। अब इस पूरे मसले पर आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा। एसपी आईजी क्या इस पर कहते हैं, और पुलिस विभाग के लिए भी चुनौती है इस तरह की खबर जो सामने निकल कर आई है वो, कि क्या ये जो फोन कॉल हुआ है ये रोहित गोधारा ने किया है। पहले इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। हालांकि जांच की जो बात, आवाज की जो बात कही जा रही है, हमने भी जो सुनी है, क्योंकि पहले भी कुछ ऑडियो आए हैं, तो वो ऐसा लगता है उनकी है, लेकिन फर्स्ट इंडिया इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है अभी भी, क्योंकि ये काम पुलिस का है, वो करेगी। दूसरा, जो पीड़ित पक्ष है वो, उनका कहना है उनके साथ जो मामला उन्होंने दर्ज करा रखा है एक आरपीएस ऑफिसर पर, उस मामले को लेकर धमकी दी गई है। तो फिलहाल हम इंतजार इस बात का कर रहे हैं एसपी आईजी क्या इस पूरे मसले पर कहते हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज बता रहा है कि ये इस तरह का मामला सामने आया है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए।